हेलो फ्रेंड्स, ओलंपियाड एग्जाम के इस वीडियो में एक ज्योमेट्री का सम हमारे लिए आप देख सकते हैं। तीन सर्कल्स मेरे पास हैं, O1, O2 और O3। ये इन सर्कल के सेंटर्स हैं और ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एंड दे आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L and M सच दैट ये सर्कल और ये सर्कल 1 and 3 सर्कल के लिए ये कॉमन टेंजेंट है और सर्कल 1 एंड सर्कल 2 के लिए M लाइन कॉमन टेंजेंट है। हमें R1, R3 और R2, R1 इसका रेडियस, R2 इसका रेडियस, R3 इसका रेडियस, R2 इसका रेडियस, इन तीनों रेडियस के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये तीन सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और इनके पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एंड ईच लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू टू ऑफ द सर्कल्स। तो ऐसे केस में R1, R2, R3 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है उसको हमें डिराइव करना है। एग्जाम में आपको कोई भी दो सर्कल्स का रेडियस देके तीसरे का पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेथड आता होगा तो आप पहले फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए, फिर रेडियस निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे ये काम करना चाहिए कि ये मेरे पास हो जाएगा R1 प्लस R3। ठीक है भाई, R1 प्लस R3। ये मेरे पास R1 और R2 हो जाएगा, ये R1 ये R2, और ये मेरे पास हो जाएगा R3 एंड R2। ये बात, तो इस तरह से मैंने पहले ये ट्राइंगल बना दिया। देखो बच्चों, अगर मैं सेंटर से इसको लाइन ज्वाइन करूंगा टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगी। इफ आई ड्रॉ मोर नाइसली, तो मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और वही लाइन यहां पर ऐसे खींच ली मैंने। तो बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। ये बात है। ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R1 है, टोटल 2R1। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ये डिस्टेंस R3 हो गया, यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये डिस्टेंस R2 हो गया। नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं यहां से इस लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये चीज, ये P, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर ये R3 है तो ये भी R3 हो जाएगा, बिकॉज ये रेक्टेंगल बन गया, बिकॉज ये एंगल 90 होगा। तो ये R3 है तो ये भी R3 हो गया, और ये पूरा R1 है मेरे पास, तो ये बचेगा R1 माइनस R3। तो ये हो गया R1 माइनस R3। ये चीज, ये R3 है, ये R3 हो जाएगा, रेक्टेंगल बन गया। ये पूरा R1 है, तो ये कितना बचेगा R1 माइनस R3। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये R1 प्लस R3। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सेपरेटली के बदले। ये मेरे पास है R1 प्लस R3, ये डिस्टेंस। ये पॉइंट अगर U है और ये पॉइंट अगर T है, तो UT है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। और आपको मालूम है लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 2 रूट R1 R2। तो इसका रेडियस R3 है, इसका रेडियस R1 है, इसका R3 है। तो ये जो लेंथ है मेरे पास, ये हो जाएगी 2 रूट R1 R3, एंड कॉन्सिक्वेंटली ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 2 रूट R1 R3। ऐसे हो गया, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। इसी तरह से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए Q पॉइंट पे, और ये पॉइंट अगर X है और ये पॉइंट अगर Y है, तो ये लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है फॉर दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, तो ये जो लेंथ है वो हो जाएगी 2 रूट R1 R2। तो कॉन्सिक्वेंटली ये लेंथ भी हो जाएगी 2 रूट R1 R2। ऐसे मेरे पास आ गया। ये जो लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ, ये मेरे पास है R2 प्लस R3। ये तो आपको मालूम है बिकॉज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है, R2 प्लस R3 ऐसे लिख दिया हमने। ओके, अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, यहां पर ये 90 है। तो अगर मुझे कहीं से देखो, ये मेरे पास R2 है तो ये भी कितनी हो गई, R2 हो गई। ठीक बात है। ये पूरा R1 है और इतना R2 है, तो ये कितना बचेगा R1 माइनस R2। ये बात हो गई। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर लेता हूं इस तरह से। तो ये परपेंडिकुलर है ये लाइन के, ये परपेंडिकुलर है,
और यहाँ से मैंने एक लाइन ली है जो परपेंडिकुलर है इस तरह से, ये लाइन से मैंने आगे खींच लिया इसको, ये पॉइंट तक, सपोजिंग ये पॉइंट M है मेरे पास। तो O3PQM मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, और ये जो लाइन आ रही थी मैंने इसको खींच लिया आगे, तो ये मेरे पास, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस चीज को अगर मैं देखता हूं तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये बाकी। तो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो ये लेंथ के बराबर हो जाएगी, मतलब PQ विल बी इक्वल टू O3M। तो PQ कितना है, R1 माइनस R3 प्लस R1 माइनस R2, तो 2R1 माइनस R2 माइनस R3। तो ये जो लेंथ मेरे पास है ये हो गई 2R1 माइनस R2 माइनस R3, ये लेंथ हो गई। ये लेंथ मेरे पास R2 प्लस R3 है। अच्छा देखो, ये लेंथ मेरे पास 2 रूट R1 R3 है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये लेंथ अगर 2 रूट R1 R3 और ये रेक्टेंगल है मेरे पास, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई, 2 रूट, यहां से लेके यहां तक 2 रूट R1 R3। ये लेंथ 2 रूट R1 R3, तो ये लेंथ QM भी कितनी हो गई, 2 रूट R1 R3। ये लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक 2 रूट R1 R2। तो ये जो लेंथ मेरे पास बचेगी O2M, O2 को मैं यहां लिख देता हूं, O2M, वो बचेगी मेरे पास दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, ये बचेगी मेरे पास। ये और ये इक्वल है, और ये लेंथ मेरे को मालूम है कितनी है, तो ये कितना बचेगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम 2 रूट R1 R3 माइनस 2 रूट R1 R2। 2 रूट R1 R3 में से 2 रूट R1 R2 माइनस कर दिया, ये बच गया। अब ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, मतलब ये क्या हुआ, 2R1 माइनस R2 माइनस R3 का होल स्क्वायर, प्लस ये चीज कितना है, 2 रूट R1 R3 माइनस 2 रूट R1 R2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3 का स्क्वायर, R2 प्लस R3 का स्क्वायर, ये चीज होगी। नाउ लेट अस एक्सपांड। देखो ये हो गया 2R1 माइनस R2 प्लस R3 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये चीज ऐसे लिख दी मैंने। तो A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 4R1 R2 प्लस R3, ये चीज प्लस 4R1 R3 प्लस 4R1 R2 माइनस 8R1 रूट R2 R3 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। दिस इंप्लाइज, अब देखो R2 प्लस R3 का स्क्वायर कट गया, माइनस 4R1 R2 4R1 R2 माइनस 4R1 R3 4R1 R3, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, 4R1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस 8R1 रूट R2 R3 इज इक्वल टू 0। तो उधर ले जाइए और 4R1 कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा मेरे पास R1 इज इक्वल टू 2 रूट R2 R3। ये रिलेशन आ गया तीनों सर्कल्स के रेडियस के बीच में, R1 विल बी R2 R3, मतलब सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 2 टाइम्स रूट ऑफ R2 R3, इस तरह से आएगा। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया था, पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, ये लेंथ R1 थी, ये लेंथ R3 थी, ये R3 तो ये R3, तो ये बची R1 माइनस R3। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये R2 तो ये R2, तो ये पूरा R1 है, ये R2 है, तो ये कितना बचेगा, R1 माइनस R2। तो ये R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R3। फिर हमने क्या किया कि ये तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ था, इसको यहां से हमने पहले इस लाइन को खींचा नीचे और यहां से एक परपेंडिकुलर लेकर आए, वो पॉइंट सपोजिंग M है, मतलब ये जो O3T हमने ड्रॉ किया हुआ था इसको पीछे खींचा हमने, और ये जो लाइन आ रही थी इसको हमने इधर से खींच लिया पीछे QO2 को, और सपोजिंग द इमीडिएट पॉइंट है। तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। अब ये लेंथ कितनी है, 2 रूट R1 R3, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, तो ये हो गई, तो वो भी इतनी हो गई। XY एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट लेंथ फॉर दीज टू सर्कल्स, तो उसकी लेंथ 2R1 R2, तो ये भी उतनी हो गई O2 से लेके Q तक, बिकॉज रेक्टेंगल है। तो ये लेंथ 2R1 R2 है, ये लेंथ 2 रूट R1 R3 है।
इस रेक्टेंगल में अगर हम देखेंगे तो ये लेंथ जो है 2√r1r3 वही इतनी होगी पूरी, उसमें से ये पोर्शन इतना है, तो ये कितना बचेगा, दिस माइनस दिस, तो O2m मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लेंथ कितनी बचेगी, r1 माइनस r3 प्लस r1 माइनस r2, तो ये लेंथ हो गई 2r1 माइनस r2 माइनस r3। अब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर करके हमने सिंप्लीफाई करके r1 r2 r3 के बीच में रिलेशन निकाल लिया। होप आपको अच्छा लगा है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमको एनकरेज करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।